नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस के मुख्यालय पर। हमारे साथ मौजूद हैं केकेसी के अरशद भाई मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो ईवीएम हैं उस पर कांग्रेस पार्टी हारने के बाद हमेशा आरोप लगाती आ रही है। ऐसी क्या वजह है? तो अरशद भाई केकेसी से यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, जो दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे हम बात करते हैं कि क्या वजह है जब जब कांग्रेस इलेक्शन हारती है, जिन जिन राज्यों में इलेक्शन हारती है, तभी वो आरोप लगाती है कि ईवीएम हैक कर ली गई या ईवीएम के जरिए भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। थोड़े दिन राग अलापती है, उसके बाद सब कुछ टाँ फिस हो जाता है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, ईवीएम का जहाँ तो मसला है, ईवीएम जहाँ मसला है उसमें कांग्रेस का एकदम क्लियर था शुरू से। हमारे जो नेता राहुल गांधी जी है, शुरू से उनका स्टैंड रहा है कि हम जो है ईवीएम के थ्रू इलेक्शन ना कराएं, क्योंकि हमारा पब्लिक चाह रहे, पब्लिक की डिमांड है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। क्योंकि हमें जो मैंडेट मिला है, राजस्थान में जो मैंडेट मिला था वो पिछले साल से 2.03% ज़्यादा मिला है। छत्तीसगढ़ में मिला, उसके बाद आपके यहाँ मध्य प्रदेश हमें वोट बहुत मिला है। लेकिन उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक टाइम है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब अगर हम चाँद पे जाते हैं, यहाँ से रिमोट कंट्रोल हम कर रहे हैं, वहाँ पे चेंज हो जा रहा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये हैकिंग हो सकता है। चिप में कुछ लगा के आप कर सकते हैं। हैकिंग जो होता है उसमें 2-3% का मसला आता है। कांग्रेस आरोप नहीं लगा रहे, कांग्रेस कह रही कि पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है कि आप इसको बैलेट पेपर से इलेक्शन कराइए। आम पब्लिक की, गरीब आदमी, जनता चाह रही है कि ये बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, ईवीएम से ना हो। जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी पार्लियामेंट में आज बोलना चाह रहे थे, उनके साथ जो है ये स्मोक बम की यूज़ किया गया। ये हमारी सिक्योरिटी की बहुत बड़ी नाकामी है। ऐसा क्यों हुआ? एक आदमी जिसके साथ 50 करोड़ आदमी जनता खड़ा है, गरीब आदमी है, उसके पीछे स्मोक बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बीजेपी के एमपी है, उसके नाम पे 2 लोग जाते हैं, जंप करते हैं फिल्मी अंदाज में। चलिए, अभी सिर्फ ईवीएम में बोलना चाह रहे थे कि ईवीएम के थ्रू पब्लिक का डिमांड है, कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस का मतलब पब्लिक चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो हिंदुस्तान में आने वाले लोकसभा में। पब्लिक जब सुनिए सर, जब कोई भी प्रोटेस्ट सुनिए, जब अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, चारों तरफ जो विकसित देश है, सुपर पावर है, वहाँ जब बैलेट पेपर्स हो तो हमारे यहाँ बैलेट से क्यों नहीं हो सकता? तो इसकी पहल तो पहले कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस ने किया था टाइम बचाने के लिए। लेकिन जब किसी चीज़ का मिसयूज आप करेंगे तो उसको फिर चेंज किया जा सकता है। जी अरशद भाई, हम एक बात जानना चाहते हैं। जी, आपने जैसे बोला ईवीएम को हैक कर लिया जाएगा, ठीक है, तो ईवीएम को एक उसमें स्टैंड एलोन करके एक यूनिट होती है जो किसी भी फ्रीक्वेंसी, किसी भी डिवाइस या किसी भी जो वाईफाई है उससे कनेक्ट वो नहीं हो सकती है। ऐसा उसमें एक देखिए अभी यूनिट लगी हुई है। सर, अभी कुछ दिन पेपर में आया था, ऑलरेडी आया था कि वीवीपैट में हम जीते हुए हैं। राजस्थान में 199 में हम जीते हुए हैं, छत्तीसगढ़ में जीते हैं, चारों तरफ हम वीवीपैट से जीत रहे हैं। लेकिन जो वोटिंग मशीन उसमें हम हार जा रहे हैं काउंटिंग में जा करके। तो आपका आरोप ईवीएम मशीन का है या ब्यूरोक्रेसी पर बेईमानी करने नहीं, का है? हमारा ब्यूरोक्रेसी पे है इल्जाम है। ईवीएम पर कोई ईवीएम पर नहीं, क्वेश्चन ब्यूरोक्रेसी जब काउंटिंग करती है वहाँ पे वो लोग उसको मैनिपुलेट करके हमको हराता है। यानी आपका कहने का मतलब है जब वोट डालते हैं तब बिल्कुल ओके होते हैं? एकदम ओके। इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व है और प्लस ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व है, चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, कलेक्टर इन्वॉल्व है। ये लोग कांग्रेस को हराया है, हमारी जनता ने हमको जिताया है। यानी कुल मिला के ये है कि मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होती नहीं, देखिए मशीन में शक किया जा सकता है, लेकिन हम जो हारे हैं वो ब्यूरोक्रेसी से और इलेक्शन कमीशन ने हम करवाया है। एकदम क्लियर मैंडेट था, पब्लिक ने हमको वीवीपैट से जिताया है, एकदम क्लियर था। लेकिन काउंटिंग में हम हारे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हरवाए हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स हरवाए हैं। ये हमारे एकदम क्लियर स्टैंड है, हम हारे नहीं हैं। यानी आपको लगता है कि जहाँ जहाँ इनकी गवर्नमेंट है वहाँ हमें हरवाया जाता है? गवर्नमेंट की बात नहीं होती है, चूँकि इलेक्शन होता क्या है, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो चीफ इलेक्शन में सारा पावरफुल होता है, उसमें उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर का पावर सस्पेंड होता है और चीफ सेक्रेटरी पावरफुल होता है। चीफ सेक्रेटरी जो भी कहेगा वो माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन उसको वो करता है, हिदायत देता है और वो चीफ कमीशन उसको फॉलो करता है। उसको फॉलो फिर कलेक्टर करता है,
किसी को जाने नहीं दिया जाता है, उसके कस्टडी में रखा जाता है। यानी आपका कहने का मतलब है कि इसमें ईसी इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। एकदम मिला हुआ 100%। इसलिए मिला हुआ कि कल जो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ राज्यसभा में, लोकसभा में पहले पास हो गया था कि आप जो प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरपर्सन होगा, लोकसभा का जो अपोजिशन वो रहेगा और एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा। आपने चीफ जस्टिस को अलग क्यों कर दिया? चूँकि चीफ जस्टिस कह रहा है कि नहीं हम उसको वेरीफाई करेंगे, उस अंकुश लगाएंगे, जुडिशरी का अपना साइड कर दिया। ये तो पूरा मनमानी आपका हो गया। आप जो चाहेंगे वही करेंगे, फिर अपोजिशन की जरूरत क्या है यहाँ पे हिंदुस्तान में? चलिए, आप आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, ब्यूरोक्रेसी हर बात ही है। आपका आरोप ये है। यस। अब ये बताइए, कांग्रेस पार्टी का अगला स्टंट क्या है? केकेसी का अगला स्टंट क्या है? देखिए, हमारा जो अगला स्टैंड होगा, हम पब्लिक के बीच जाएंगे। पब्लिक जो डिमांड करेगी उसको हम एहतजाज करेंगे, फॉलो करेंगे उसको। पब्लिक का डिमांड है कि साहब आप जो है बैलेट पेपर से इलेक्शन कराइए, हमारा ये डिमांड है। पूरे पब्लिक के बीच जाएंगे, पब्लिक हमें वोट दे रही है, हम पब्लिक से नहीं हार रहे हैं, हमको हराया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी। किस तरीका से जाएंगे पब्लिक के बीच? देखिए, हम गांव-गांव में जाएंगे, जो हमारा बूथ है, जो अगला हमारा प्लानिंग हुआ केकेसी का, बूथ लेवल पे जाके कमेटी बनाएंगे, वहाँ हम मेहनत करेंगे ताकि हमें कोई आगे दिक्कत ना हो, कोई ब्यूरोक्रेट या कोई इलेक्शन के हमको हरा ना पाए। कोई धरना प्रदर्शन करेंगे क्या इसके खिलाफ? देखिए, अभी धरना प्रदर्शन का वो तो एक जो हमारी पार्टी डिसाइड करती है, लेकिन पार्टी का है कि हम जाएं गांव-गांव में और लोगों से अपील करें कि भाई आप इस तरह काम करें। हमारा हमके सपोर्ट गांव-गांव में हमारी बहुत सपोर्ट है। गरीब आदमी आज भी एकदम सड़कों पर उतर कहा कि हम आपको वोट दे रहे हैं। नहीं तो क्या आपको लगता है कि आप गांव-गांव जाएंगे? जी। वो आपको किस तरीका से बैलेट पेपर के लिए किस तरीका से सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, वो देखिए, वो हमारा वो एक सिग्नेचर कैंपेन हो सकता है, बड़े पैमाने पे करा करे। कांग्रेस पार्टी कहे कि वहाँ जमा करे इलेक्शन कमीशन के, भाई पब्लिक की डिमांड है 50 करोड़ 60 करोड़ कि आप उससे बैलेट पेपर से कराइए। एक तरीका होता है। दूसरा है कि सब पॉलिटिकल पार्टी मिल के अपना स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे उसका एहतजाज करें, मतलब प्रदर्शन करें कि नहीं बैलेट से इलेक्शन होना चाहिए। ये एक दूसरा माध्यम ये है। दो ही माध्यम होता है, सिग्नेचर कैंपेन और ये आपका पब्लिक मिल के, सब पार्टियाँ मिल के एहतजाज करें। जैसा कि अभी अरशद भाई ने कहा कि हमें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है, लेकिन जो बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन होगा तो उसमें ब्यूरोक्रेट बेईमानी नहीं कर पाएगा। यानी इनका कहने का मतलब है जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम है, वो अपनी जगह ठीक है और मत भी सही जगह पड़ता है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट है वो कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन हरवाता है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीक़ा से अरशद भाई ने कहा कि हम गांव-गांव जाएंगे, शहर जाएंगे, हर आदमी से बूथ लेवल पर मिलेंगे और उनके सिग्नेचरों के माध्यम से ये डिमांड करेंगे कि आगे आने वाले इलेक्शन बैलेट पेपर पर होने चाहिए। अब देखना ये होगा कि अरशद भाई की ये मुहिम कितना रंग लाती है। दिल्ली से डी न्यूज़ की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।